हेलो बच्चों, मैं आशीष प्रजापति फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ बीएसटीसी का रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर 2 नंबर लेकर, जिसमें हम बिल्कुल पेपर पर आधारित रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे नंबर रीजनिंग में जितना हो सके उतने बेहतर से बेहतर आए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े बनते हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। आपसे पूछा गया है अक्षर युग्म। क्या पूछा गया है? अक्षर युग्म। अक्षर युग्म पूछा गया है तो अक्षर दो प्रकार से निकालते हैं। तो निकालते हैं बाएं से दाएं, एक निकालते हैं दाएं से बाएं और एक निकालते हैं कुल। ये मेरी बात, एक तो बाएं से दाएं चलते हैं, एक दाएं से बाएं और एक निकालते हैं कुल। कुल में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे ना तो बाएं से दाएं का है, ना दाएं से बाएं का है, ना कुल का है। ऐसी स्थिति में जो हम अक्षर युग्म या जोड़े बनाएंगे वो बनाएंगे बाएं से दाएं। कहाँ से? बाएं से दाएं। तो देखते हैं पहला NOPQRS क्या बन गया? NS क्या बन गया? STUV EFGHIJKL CDEFGHI EFGHIJ STUVW STUVABCR। तो केवल एक ही बना। कितने बने? एक। आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में ऐसे कितने अक्षर युग्म के जोड़े बनते हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर बीच में है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। एक और ये क्वेश्चन भाई, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट, ये कह रहा बाएं से 18वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है? बाएं से 18वां और दाएं से 10वां। तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला टोटल अक्षर लिख लेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो अब बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। और दाएं से 10वां कौन सा हो जाता है? क्यू। क्या हो जाता है? क्यू। इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर है? इनके मध्य कोई भी अक्षर नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो दे रखा है 268, 29, 210, 218, क्वेश्चन मार्क 166। या मैं आपको बना बताता हूँ इसे। 268, 29 और 210। यहाँ पर है 218, क्वेश्चन मार्क 166। ठीक है, तो देखें इसमें क्या कंडीशन है। तो कंडीशन बननी है 268 माइनस 210। 268 माइनस 210 बराबर कितना आता है? 58। मैं किसका भाग दिया? 2 का। कितना आ गया? 29। क्या मेरी बात समझ? सेम कंडीशन इसमें लगाएंगे तो 218 माइनस 166 बराबर कितना आया? 52 बटे में 2 बराबर 26। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से, इसे आप मुझे करके बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे मैं बताऊं, इसमें कंडीशन बननी है प्लस की और माइनस की। हिंट दे दी मैंने आपको। इसमें जो कंडीशन बननी प्लस और माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 डिवाइड। इसमें क्या किया गया है? ये बोल रहा है कि इसमें कहीं ना कुछ कुछ गड़बड़ है, इसे हमें सही बनाना है। सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को क्या करना पड़ेगा? हमें आपस में बदलना होगा। कौन सी दो संख्याओं को क्या करना है? आपस में बदलना है। तो आपको पहले ऑप्शन देगा 6 और 4। तो आप बदल के देखो पहले 6 और 4 को। तो 12 डिवाइड 3, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 6 यहाँ चला है। आपस में बदल गए नहीं बदले? इंटू 96। 16 तो क्या 74 आ रहा है क्या आंसर? 3 का भाग 12 में
4 माइनस 4 प्लस 6 इंटू 96। तो 4 से 4 कैंसिल, 6 इंटू 96 576। क्या 576 74 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है? गलत। आगे देखते हैं। अब बदलो 12 और 96 को। तो 12 यहाँ चला जाएगा, 96 यहाँ जाएगा। तो 96 डिवाइड 3 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 12। पहले भाग करते बोर्ड मास में। 3 का भाग 96 कितनी बार गया? 32 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 12 48। 32 में 6 गए तो 26 प्लस 48 बराबर कितना हो गया? 74। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब इसमें क्या करना है? चिन्ह। अभी आपने संख्या बदली थी, अब क्या बदलनी है? चिन्ह। क्या बदलने हैं? तो चिन्ह बदल के आप इसका आंसर मुझे कमेंट करें कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यदि प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, माइनस का अर्थ क्या है? भाग, भाग का अर्थ क्या है? प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस। तो उसका आपको आंसर देना है। इसमें क्या है? ये सारे ही चिन्ह जो दिख रहे हैं आपको बदलने हैं। सारे चिन्ह क्या करने हैं? बदलने हैं। तो उसने कहा है माइनस को क्या करना है? माइनस का अर्थ क्या है? भाग। तो माइनस को कर देंगे भाग। फिर प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा। फिर भाग का अर्थ क्या है? प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस। तो इसे लिखते हैं यहाँ पे 540 भाग 36 गुणा 12 प्लस 75 माइनस 55। 1 मिनट। देखिए, तो 36 का भाग 540 कितनी आ गया? 15 इंटू 12 प्लस 75 माइनस 55। 15 इंटू 12 180। 75 में से 55 गए तो 20। कितना आया? 200। 200 आपको ऑप्शन दिख रहा है? कोई भी नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा व दूरी का। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। यहाँ पे इस बिंदु है, इस पे ए और बी दोनों खड़े हैं। ए 5 किमी पूर्व में, ए कितना चला? 5 किमी पूर्व। फिर दाएं मुड़ता है। यहाँ से क्या मुड़ता है? दाएं। दाएं मतलब नीचे। और कितना? 3 किलोमीटर। और बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? बाएं। और कितना चलता है? 3 किलोमीटर। यहाँ पे कौन खड़ा हो गया? ए। कौन खड़ा हो गया? ए। अब बी चलता है पश्चिम की ओर। बी कितना चलता है? पश्चिम की ओर। तो बी ने यहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ चलना स्टार्ट किया? पश्चिम में। बी पश्चिम की ओर 5। कितना चला? 5। फिर दाएं मुड़ता है और कितना? 7। फिर से दाएं मुड़ता है और 13। देखो, 5 और 5 10, 10 और 3 13, मतलब बिल्कुल फिक्स बराबर पे जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? बी। तो उसमें पूछा गया है तो ए से बी कितनी दूर है? तो ये समझना, ये कितनी थी? 3। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 3। तो ये हो गई 3 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? 7। कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 7। तो 7 ही होगी। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? 3 और 7 10। क्लियर है मेरी बात? तो आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख है। एक लड़की किधर है? दक्षिण की ओर। किधर है? दक्षिण की ओर। वह वामावर्त 80 डिग्री और फिर उसी दिशा में, उसी दिशा मतलब फिर से वामावर्त 55 डिग्री घूमती है। तो 80 55 कितना हो गया? 135 डिग्री। किधर? वामावर्त। वामावर्त कह दो, ऐसे क्या बोल सकते हैं? बाएं। क्या बोल सकते हैं? बाएं। तो यहाँ से आप वामावर्त घूमे या बाएं घूमे तो 90, यहाँ से 90 और 45 और चले जाओ तो यहाँ पे। तो कौन सी दिशा है आपकी? उत्तर पूर्व। कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। क्लियर। रवि कतार में आरंभ से छठे स्थान पर है। रवि है जो आरंभ से कौन से नंबर पे? छठे पे। कहाँ पर है? इससे आगे कितने लोग होंगे? 5 बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे? छठवा है तो ये हरि रवि की बात कर रहा है। रवि और हरि के बीच कितने लोग हैं? 3 लोग हैं।
और रवि हरि के बाद, हरि कहाँ खड़ा है, रवि के बाद, यहाँ पे कौन खड़ा है, रवि, तो हरी इसके पीछे होगा, यहाँ पे कौन होगा, हरी। अब इसने बात करी रवि और हरी के बीच कितने लोग हैं, 3, 1 2 3, क्लियर है। तो हरी का नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ से, 5, तो ये छठवा, ये 7 8 9 10, हरी कौन सा है, 10वां है, कौन सा है, 10वां। अब इसने क्या कहा है, यदि कतार में प्रथम 2 व्यक्तियों को हटा दे, तो यहाँ से अगर 2 व्यक्ति को हटा दी जाए, यहाँ से कितने व्यक्ति हटाते, 2 व्यक्ति, तो 2 हटा दिए, ये 10वां था, 2 हट गए, तो कितने कौन सा स्थान होगा इसका आगे से, 8वां, कौन सा हो जाएगा, 8वां, क्लियर, आगे बढ़े। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, जी यू के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जी यू के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जो सबसे बाईं ओर है, सबसे बाईं ओर, पहली लाइन हमें पता लग गई, सबसे बाईं ओर। ध्यान रखना, बैठक व्यवस्था में हमेशा सबसे पहले उस व्यक्ति को बिठाने की कोशिश करें जिसका स्थान सबसे निश्चित होता है। कितने लोग हैं अभी पता नहीं है, देखते हैं। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, जी यू के दाईं ओर है, जो सबसे बाईं ओर, तो सबसे बाईं ओर कौन होगा, यू, कौन होगा, यू। कैसे याद रखना, अगर शब्द क्या हो, जो, जिसका, जिसे, जिससे, तो याद रखना इससे पहले जो व्यक्ति, तुरंत व्यक्ति आया, तो उससे तुरंत पहले कौन आया है, यू, कौन आया, यू, जी तो बाद में आया है, पहले कौन आया, यू, कौन आया है, यू, तो यू जो है वो सबसे बाईं ओर हो जाएगा, सबसे बाईं, तो सबसे बाईं कौन हो जाएगा, यू। आगे इस लाइन को पहली बार पे आ जाते हैं, जी यू के दाईं ओर चौथे, जी कहाँ पर है, यू के दाईं ओर, यू के दाईं ओर, चौथा कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ कौन बेटा, जी, क्लियर। जी के दाईं ओर 5 व्यक्ति हैं, जी के दाईं ओर भी कितने व्यक्ति हैं, 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 हैश 5 का अर्थ है 7 स्क्वायर प्लस √5 तथा 6 स्टार 5 का अर्थ है 6 - 4 का स्क्वायर, तो बताना 30 स्टार 5 हैश 9 का मान क्या होगा। तो 30 स्टार मतलब यहाँ पे 6, जो आगे वाली संख्या है वो वही की वही, माइनस पीछे वाली संख्या का वर्ग, तो 5 का वर्ग, क्लियर। फिर 5 हैश 9, तो उसका मतलब क्या है, आगे वाले का वर्ग, आगे वाला वर्ग ऑलरेडी है, प्लस पीछे वाली संख्या का अंडर रूट, पीछे वाली संख्या क्या है, 9, तो 9 का अंडर रूट, तो 30 माइनस 5 का वर्ग क्या होता है, 25, प्लस अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 को बाहर निकाल तो क्या हो जाएगा, 30, 30 में से 25 गए तो 5 + 3 = 8, आंसर होगा, आंसर नंबर ए, क्लियर। आगे बढ़े, यदि E = 10, F = 12, G = 8, H = 84, तो E + H भाग F × G का मान क्या होगा। E का मान यहाँ पे क्या है, 10, प्लस H का मान क्या है, 84, भाग F का मान क्या है यहाँ पे, 12, × G का मान क्या है, 8, ठीक है। पहले भाग 12 का भाग 84 में, 7 × 8 प्लस 10, बाकी का गुणा होता है 56 प्लस 10 बराबर 66, क्लियर है मेरी बात, क्या बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन प्रश्नों में एक शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों से नहीं से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो बी है, इसमें आई है, ओ है, एम है, ई नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, ई वाला ये भी नहीं बनेगा, क्लियर है मेरी बात। बी ए इसमें नहीं, ए एस है, ए डबल बार है, इसमें ए कितनी बार है, केवल एक बार, तो ये भी नहीं बनेगा। ले देखिए ऑप्शन हो जा सी साउंड, क्लियर। सेम यही क्वेश्चन है, बनाना है आपको शब्द, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये फिर से मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें गुणा हो रहा है और गुणा होने के बाद कोई संख्या जोड़ी जा रही है, क्लियर है मेरी बात। करना है इसे या मैं आपको बता दूं इसे, चलो चलो देख करके देखना, नहीं है तब मुझे बताना। 6 लोग ABCDEF एक व्रत में बैठे हैं, 6 लोग हैं, क्लियर। बी जो है डी व सी के बीच बैठा है, बी कहाँ बैठा है, बी जो है वो डी और सी के बीच बैठा है, हो सकता है डी यहाँ पे हो या सी यहाँ पे हो। एफ इस लाइन में देखें, ए ई व सी के बीच बैठा है, ए का बैठा है ई व सी के बीच, पहले इन्हें फिक्स करते हैं, इस लाइन पे आते हैं।
एफ डी के दाईं ओर बेटा, एफ कहाँ बेटा है, एफ जो है डी के दाईं ओर, तो डी एक तो अगर पहले यहाँ डी को यहाँ बताएं, तो डी का दाईं ओर क्या हो जाएगा बी, डी का दाईं ओर क्या हो जाएगा बी, तो ये तो फिक्स है, इसकी जगह तो बदलेगी नहीं, लेकिन इसकी जगह बदले तो डी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा सी, कौन होगा सी, और यहाँ पे कौन हो जाएगा डी, तो डी के दाईं ओर कौन है एफ, कौन है एफ। अभी लाइन बोली थी ए ई व सी के बीच बेटा, ए कहाँ बेटा है, ए बेटा है ई व सी के बीच, यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सी ऑलरेडी जगह फिक्स हो गई, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो बताओ ए और एफ के बीच, ए और एफ के बीच, ए और एफ के बीच कौन बेटा है, ऑप्शन नंबर डी ई बेटा है, कौन बेटा है ई। आगे तो किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कोड भाषा में सर्टेन को एक्स वी आई जी जेड आर एम कहा जा रहा है, तो आपको बताना है उसी भाषा में मुंडेन को क्या कहेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है सर्टेन, क्या ये सर्टेन, सी ई आर टी ए आई एन, इसे कह रहा है एक्स वी आई जी जेड आर एन। अब बेटा एक बात बताओ, सी का विपरीत अक्षर क्या होता है एक्स, ई का क्या होता है वी, आर का आई, टी का जी, ए का जेड, आई का आर, एन का एन। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका हमें विपरीत अक्षर देखने हैं मुंडेन। इसमें जो कोडिंग की गई है या सांकेतिक भाषा में बदला गया है, उसमें उनको विपरीत अक्षरों में बदला गया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडेन, इसमें जो है एम का विपरीत क्या होता है एन, यू का क्या होता है एफ, एन का क्या होता है एम, डी का होता है डब्ल्यू, ए का होता है जेड, एन का होता है एम, ई का होता है वी। तो एन एफ एम डब्ल्यू, एन एफ एम डब्ल्यू, एन एफ एम डब्ल्यू, एन एफ एम डब्ल्यू, एन, ये भी नहीं, एक ही बचा एन एफ एम डब्ल्यू, पहले चार अक्षरों से पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बी की बेटी है, ए कौन है बेटी, कौन है बेटी किसकी, बी की। याद रखना, मैं आपको बताऊं जिस बच्चों को नहीं पता है, अगर महिला है तो महिला के लिए हम उसे वृत्त में बंद करते हैं, और अगर वो पुरुष है तो उसे किस बंद करते हैं आयत के अंदर, ठीक है। अगर वो दोनों भाई बहन है या भाई भाई हैं या बहन बहन है, तो उनके लिए हम उन्हें जोड़ते किससे हैं, एक डंडे से या सिंगल बॉन्ड से, और अगर वो पति पत्नी है तो उन्हें जोड़ते हैं डबल बॉन्ड से। क्लियर है मेरी बात। तो ए बेटी है किसकी, बी की, बी कौन है, बी सी की बेटी, बी किसकी बेटी है सी की, सी डी का भाई है, सी कौन है भाई है किसका, डी का। सी भाई है किसका, डी का। एक बार थोड़ा सा, सी भाई है किसका, डी का, डी के बारे में पता नहीं है, और डी ई की माँ है, डी कौन है माँ है किसकी, ई की। क्लियर है। यदि ई मादा है, ये भी कौन है लड़की है, तो ए ई से किस प्रकार समझ, तो ए कौन है, ए कौन है ई की, तो इसकी कौन हुए मामा, मामा की लड़की, और मामा की लड़की कौन होती है हमारी भतीजी। क्लियर है। 4 5 12 39 160, जब श्रृंखलाओं में अंतर लगातार एक साथ बढ़ता जाए तो समझ जाना 99% उसमें क्या होता है गुणा ही होता है। तो 4 से 5 हुआ, 5 से 12 है, 12 से 39, और 39 से 160, लगभग अब देखा जाए तो ये इसकी दुगने हो, कितने 3 गुने हो रहे हैं। जैसे इसमें 12 से 36, ये 4 गुना, ये 2 गुना, ये लगभग 1 गुना, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 5। अब आगे देखें, 5 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 10, इस 12 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 39, 39 इंटू 4 प्लस 4 बराबर 160, और 160 इंटू 5 प्लस 5 बराबर 805। आंसर नंबर सी। क्लियर। तो ये आपका आ गया फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है, सॉरी ये है वर्गीकरण का क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या चाटना है, बेमेल का चयन करना है, जो सबसे अलग है उसको बताना है। तो शराब किससे बनती है, अंगूर से। बैल किससे बनता है, चमड़ा से। कागज किससे बनती है, लकड़ी से। क्या सोना चांदी से बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये मेरी बात, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है 5 त्रिअंकीय श्रृंखला संख्याओं पर आधारित है। दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है, पहली तो क्या हो गई 481, दूसरी हो जाएगी 614। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले और तीसरे अंक का योग
क्या होगा, पहला और तीसरा अंक ये तो हो गया 6 4, 6 4 का योग क्या हो जाएगा 10। क्लियर है, आगे बढ़े। खान पूरब में पश्चिम दिशा में 8 किमी यात्रा करता है, उसके बाद दाएं घूमकर 2 किमी जाता है, पुनः दाएं घूमकर 5 किमी यात्रा करता है, अंत में वह अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है। आसान सा प्रश्न है, इसे आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हुए हैं, अष्टभुज स्थान पर इस प्रकार से। ये अष्टभुज हो गया, एक एक कोने बैठे हुए हैं। महिमा तिरछे रूम में राम के सामने है। महिमा किसके सामने बैठी है, राम। ठीक है, राम सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है। राम कहाँ बैठा है, सुषमा के दाएं, तो सुषमा का दाया। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने है। रवि कहाँ पर है, सुषमा के बगल में, या तो बैठने से रहा। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने। गिरधर चंद्रा के बाएं, गिरधर कहाँ पर है, चंद्रा के बाएं, तो चंद्रा यहाँ होगी तभी तो उसका क्या होगा, बायां। चंद्रा का बाएं कौन बैठा, गिरधर। सावित्री महिमा के दाएं नहीं बैठी है। सावित्री कहाँ नहीं बैठी है, महिमा के दाएं, तो सावित्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर। एक बची कौन, लेकिन शालिनी के सामने, तो ये शालिनी आ जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न, बड़ा भले ही है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। तो शालिनी की दाएं तरफ, शालिनी की दाएं तरफ कौन बैठा है, रवि। कौन बैठा है, रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले देखते हैं, तो सी आर ई, सी आर ई, सी आर ई, सी आर ई और सी आर ई। तो पहले 3 अक्षर सब में क्या है, एक जैसे ही है। चौथे अक्षर पे आते हैं, इसमें क्या है, ई, इसमें क्या है, ई, इसमें क्या है, ए, इसमें क्या है, डी, इसमें क्या है, ई, और इसमें क्या है, एम। तो पहले कौन आएगा इनमें, सबसे पहले आता है ए। कौन आता है, ए। तो पहला नंबर 3 वाला, 3 वाला ऑप्शन मिल रहा है इसमें, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है 3। तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक मिनट, तीन वाला, फिर पहला वाला, इसमें डी है, इसमें डी है, सॉरी इसमें डी है ये। हाँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। मिला लेना करना, मैं बता दिया ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शब्द वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ड्रीम शब्द के कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो शब्द है ड्रीम, क्या है, ड्रीम। अब उसने कहा है कि इसे हमें लगाना पहले अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाएंगे तो पहले क्या आता है, ए, फिर क्या आता है, डी, फिर क्या आता है, ई, फिर क्या आता है, एम, और फिर आता है आर। तो उसने कहा है ऐसे कितने अक्षर हैं जो वहीं के वहीं हैं जो आपके शब्द में थे। तो क्या डी की जगह पर ये आ रहा है, नहीं। ये आ रहा है, नहीं। ई देखो पहले भी यहीं पे था, अब भी यहीं पर है। और कोई है क्या, बिल्कुल एक अक्षर है जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है। रक्त संबंध का प्रश्न चिन्ह वाला, इस क्वेश्चन को आप खुद करना, नहीं आया तो मुझे बताना, देख लें आराम से। जिस प्रकार विज्ञान का संबंध प्रयोगशाला से है उसी प्रकार खगोल का संबंध किससे है। विज्ञान में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दर्शन शास्त्र में क्या करते हैं, अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। या यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न में से प्रश्न स्थान पर क्या आएगा। चिन्ह वाला प्रश्न है, ये मैं आपको करा चुका हूं, करना। बेटा अवस्था की मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ इसी में, ये क्वेश्चन आप खुद करना, नहीं है तो बता देना, मैं दोबारा दूसरी क्लास में ले लूंगा। आपके लिए एक आकृति आई है श्रृंखला की, किसकी आकृति है, श्रृंखला की। देखो पहले ये ऐसे यहाँ पर था, फिर दूसरी में काम पहुंच गया, जिससे थोड़ा सा आगे बढ़ा बाएं तरफ इसका, फिर और बाएं कर सकते हो तो यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ था, फिर इस मिनट में आ गया, फिर सबसे लास्ट में, फिर कहाँ चला गया, ऊपर। कहाँ चला गया, ऊपर। फिर उसके बाद कहाँ चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, तो और ऊपर जाएगा, तो ये नहीं मिल रहा है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। देखते हैं इन दोनों में से कौन सा होगा।
इसके पीछे क्या है स्टार, तो इसके पीछे क्या है स्टार, ये गलत हो गया, ये भी नहीं है, तो ये वाला एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। यदि शब्द रोचेस के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी कराया था मैंने। ठीक है, ये आपका कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कुछ गेंदे खिलौने हैं, कुछ गेंद क्या है, खिलौने, क्या है, खिलौने। फिर सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, जितने भी खिलौने वो क्या है, प्लास्टिक, क्या है, जितने खिलौने वो कौन है, प्लास्टिक। ठीक है, कोई भी प्लास्टिक जल नहीं है, कोई भी प्लास्टिक क्या नहीं है, जल, कोई भी प्लास्टिक क्या नहीं है, जल, ये हो गया जल। तो निष्कर्ष, क्या कुछ गेंद प्लास्टिक है, क्या कुछ गेंद प्लास्टिक है, क्या गेंद और प्लास्टिक में कोई संबंध है कुछ वाला, बिल्कुल है, ये वाला आपको संबंध दिख रहा है, तो पहला वाला आपका निष्कर्ष क्या सही है। कोई भी खिलौना जल नहीं है, क्या खिलौना कोई भी जल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दोनों ही बहुत दूर दूर है, कोई भी संबंध नहीं है, तो दोनों ही निष्कर्ष आपके क्या है, सही, तो आपका हो जाएगा एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GFVE अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित पंक्ला प्रकार से FEAD से संबंधित है। तो GFBB किससे संबंधित है, FEAD से। क्लियर है, तो G से F -1 हुआ, F से E -1 हुआ, B से A -1 हुआ, E से D भी क्या हुआ, -1, तो संबंध पता लग गया क्या है। उसी प्रकार ये वाला इससे संबंधित है, देखना A में -1 करने पे Z, Z से -1 Y बिल्कुल सही है, V से -1 U और Y से -1 X सही है। तो उसी पर आपको बताना है CBX से, किसे बताना है, CBXA, इसमें -1 हो रहा है, तो C में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा B, B में -1 करेंगे तो A, X में -1 करेंगे तो W और A में करेंगे तो Z, BAWZ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट छोटा सा काम कर दूं। देखें, 7 व्यक्ति EFGHKLM एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में बैठे हैं। E और L के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, F L के ठीक बाईं ओर है, M के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं है, M के दाईं ओर कौन नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। M और F के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, H G के दाईं ओर बैठा है, K और S के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपका ये प्रश्न है। तो उसमें सबसे पहले मैं एक लाइन पता लगी जिसका स्तंभ निश्चित है, उसमें बोला है M के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं है, 7 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6 7, M के दाईं ओर कोई नहीं है, अगर M के कोई दाएं नहीं है तो M कहाँ होगा, बिल्कुल कोने पे। क्लियर है, M और F के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, M और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2, 1 2। ठीक है, F L के ठीक बाईं ओर बैठा है, F का बैठा है, F जो है L के ठीक बाईं ओर बैठा है, F बैठा है L के ठीक बाईं ओर, तो L के ठीक बाईं ओर बैठा है F। ठीक है, अब पहले लाइन पे आ जाओ, E और L के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, E और L के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, E और L के बीच कितने व्यक्ति हो गए, 3, बिल्कुल सही है। F L के ठीक बाईं ओर बैठा है, F का बेटा L के ठीक बाईं ओर बैठा है, M के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं, बिल्कुल सही है। M और F के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल सही है।
एच जी के ठीक दाईं बेटा, एच का बेटा है, एच जी के ठीक दाईं बेटा है। तो एच जी के ठीक दाईं मतलब दोनों अगल बगल में है, तो ध्यान रखना अगर दो लोग अगल बगल में तो दोनों का स्थान क्या होगा, एक साथ होगा। तो एक साथ यहाँ तो कोई बैठ नहीं से रहा है, यहाँ बैठेंगे। तो उसने कहा है एच जो है जी के दाईं ओर, तो जी यहाँ बैठेगा तभी क्या बनेगा, दाएं। तो जी के दाईं ओर कौन हो गया, एच। एक व्यक्ति बचा, कौन बचा, ई एफ जी एच के, कौन बचा, के। तो के और एस के बीच, के और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो। कौन बैठे हैं, दो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है, करके देखें। ये क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ता हूँ कि थोड़ी सी आप लोग भी थोड़ी सी अपने अनुसार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। नीचे एक ही पास की दो अलग अलग स्थितियां दे रखी हैं, जैसे कि आपको दिख रही हैं वो स्थितियां, ठीक है। तो संख्या 12 वाले फलक के विपरीत कौन सी फलक की संख्या होगी। तो दो पासे हैं, आपको बताया था मैंने अच्छे से, अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता तो एक बार सुन ले। अगर कभी दो पासों में दो दो अंक कॉमन है, दो दो अंक मतलब 8 और 9 कॉमन है, इसमें भी 8 9 कॉमन है, तो दो जो अंक कॉमन होते हैं काट दो, उन्हें काट दो। शेष जो बची हुई फलक होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत। तो 7 के विपरीत क्या आ गया, 12, या 12 के विपरीत क्या आ गया, 7। इसमें हमसे 12 के विपरीत पूछा गया तो क्या आ गया, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैनारे का क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, बना नहीं पाए इसलिए इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, मतलब ये वाली जो आकृति आपको ढूंढनी है वो इसमें से किसके अंदर बन रही है। तो इसके अंदर बन रही है कि बिल्कुल नहीं बन रही, इसके अंदर बिल्कुल नहीं, इसके अंदर भी बिल्कुल नहीं, इसके अंदर बन रही, देखो ये रही, बन रही है ना, क्लियर। ये आपके पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। ये श्रृंखला का क्वेश्चन 650, 660, 669, 677, 684, क्लियर दिख रहा है। श्रृंखला बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कैसे दिख रही है, बढ़ती हुई। तो 650 से 660 कितने जुड़े, 10। 660 से 669 कितने जुड़े, 9। 669 से 677 कितने जुड़े, 8। 677 से 684 कितने जुड़े, 7। तो अब कितना जुड़ेगा, 6। कितना जोड़ा जाएगा, 6। तो 684 में 6 जुड़ेंगे तो 690, आंसर नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट है आपकी आकृति काटने व मोड़ने वाली। तो पहले इसने क्या किया, इस कागज को नीचे मोड़ा है, जैसा कि आपको निशान दिख रहा है। फिर इसने ऐसे मोड़ने के बाद इसे इस तरह से मोड़ दिया है, मोड़ दिया। तो ये वाली फिर इस तरह से बनने के बाद इसमें एक तो ऐसे काटा है, एक वृत्त बनाया है। तो ध्यान रखना, इसे काटने पर समझना मेरी बात, मैं आपको समझाता हूँ। ये पहले एक पेज था, जैसे इसने इसे मोड़ा तो कितने पेज हो गए, दो। कितने पेज हो गए, दो। और दो पेजों को फिर से यहाँ से मोड़ा तो कितने पेज हो गए, 4। कितने पेज हो गए, 4। और 4 पेज जैसे ही 4 पेजों में कट लगाया है तो 4 जगह पे ये बनेंगे नहीं बनेंगे, ये वाली आकृति, एक तो ये और एक ये। तो ये वाली तो हो नहीं सकती है, 4 पेज में बननी चाहिए, मतलब 4 4 बार 4 आकृति तो आयत वाली बननी चाहिए और 4 ही आकृति वृत्त की बननी चाहिए। ये भी नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आ गया किसका, वही बेमेल का, जिसमें आपको बताना है कौन सा वाला इन सब में से अलग है। तो बी आता है 2, डी आता है 4, जी आता है 7, एम आता है 13, ओ आता है 15, क्यू आता है 17, क्यू आता है 17, एस आता है 19 और वी आता है 22, ई आता है 5, जी आता है 7, जी आता है 10। तो यहाँ से यहाँ गए तो कितने, 2, और इसमें बड़े 3, इसमें बड़े 2, इसमें भी बड़े 3, 2 बड़े 3 बड़े, लेकिन इसमें 2 2 कितने बड़े, 2 2। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रिप, ट्रिप को क्या कह रहा है, ये बोल रहा है, थोड़ा पेन चेंज करते हैं। ट्रिप को बोल रहा है ये, और पार्ट को बोल रहा है ये। तो ट्रिप और पार्ट में देखो 3 अक्षर कॉमन आ रहे हैं, टी आर पी, टी आर पी, आ रहे नहीं आ रहे। तो 3 अक्षर कॉमन है, तो 3 क्या होंगे, जो उसमें जो निशान दे रखे हैं, साइन दे रखे हैं, वो भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो एस से एस काट दो, हटाओ, एट द रेट से एट द रेट, और ये इससे ये क्या बचा इसमें, ये वाला। तो इसमें ये बचा, तो ये किसका कोड हो जाएगा, ए का हो जाएगा ये, और क्या बचा इसमें, डॉलर। ये डॉलर किसका हो जाएगा, आपका आई का। किसका हो जाएगा, आई का। तुमसे पूछा है किसका, ए के लिए, तो ए के लिए कौन सा हो जाएगा, बी वाला, क्लियर है। किसी निश्चित कूट भाषा में एन बी एस एफ को कह रहा है 82 और आई एम एस को कह रहा है 118, तो आप बताना ए वाई एल सी को क्या कहा जाएगा। तो एन आता है आपका
14, बी आता है 2, एस आता है 19, एफ आता है 6। इन्हें जोड़ना 14 2 16, 16 9 19 35, 35 6 41। 41 को क्या लिख दिया इसने 42, मतलब 82, मतलब क्या कर दिया इसका डबल, क्या कर दिया डबल। उसी प्रकार आई एम ऐसा, तो आई आता है 9, एम आता है 13, एस आता है आपका 19 और आर आता है आपका 18। 19 18 37, 37 13 50 59, 59 को डबल करेंगे तो 118, 59 को डबल किया तो 118। तो हमें पता लग गया इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है जो आपके अक्षरों के क्रमांक है उन्हें जोड़ने के बाद उनका क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। तो 1 25 12 और 3, 25 12 37, 37 3 40 और 1 41। तो 41 का डबल कितना होता है 82, क्या होता है 82। तो ऑप्शन नंबर क्या सा हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर किसी निश्चित तरीके से DGHK का संबंध इससे है, इसी में MQQ का इससे है, तो आपको बताना है HLQR का संबंध किसके साथ होगा, ये आप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका 18, ये श्रृंखला है 18 55 89 120 148। तो 18 से 55 कितने जुड़े 37, 55 से 89 कितने जुड़े 34, 89 से 120 कितने जुड़े 31, 120 से 148 कितने जुड़े 28। आपको दिख रहा होगा पहले 37, फिर उससे तीन कम जोड़े 34, फिर 34 से 3 कम जोड़े 31, 31 से 3 कम जोड़े 28, अब 28 से 3 कम कितने 25। तो 148 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 173। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन था ये। इसी के साथ आपका जो मॉडल पेपर 2 था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कोशिश करें जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे और लोगों को भी इसका फायदा मिले। मिलते हैं कल नेक्स्ट आपके मॉडल पेपर 3 लेकर। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है।